मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज मैं काम पे नहीं गया, आज मैं घर पे ही हूँ। ठीक है। तो मैं एक बहुत खास ही बात बताना भूल गई मैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था, सबसे ज़रूरी तो यही था। ठीक है, ठीक है ना। मेरे माँ के घर पे कब्जे होने के बाद, ठीक है, ये जो है ये सब हुआ। ठीक है, तो ये जो है बताना मैं भूल ही गई। जब 2010 में मुझे घर से भगा दिया गया था, सब मेरा एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे। ठीक है, फॉर्म भरना था मेरा। ठीक है, उस दिन मैं फॉर्म भरना था, फ़ोटो वोटो मैंने खींच के लगा दी थी। उसी दिन मुझे घर से भगा दिया था, क्योंकि जाहिर सबको पता होता है ना कि एग्ज़ाम दे देगी तो उसके बाद फिर सर्टिफिकेट हो जाएगा, तो उसके बाद नौकरी कहीं भी लग जाएगी। आप लोगों को पता नहीं है कि जाहिरों के पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, ताकि नौकरी ना कर पाए, कुछ भी ना, यानी कि हासिल जैसे हम लोग बकरियाँ चलाते हैं, हम लोग एक दूसरे की गोद में बैठ के खा लेते हैं। ठीक है, उसी तरह इसकी भी लाइफ बना देंगे। ठीक है, लेकिन वो लोग जो है ना, अगर वहाँ से नहीं भागते ना, या तो आपका रेप हो जाता या तो उसको मार देते, क्योंकि धमकियाँ भी बहुत देते थे जान से मारने की। और खर्चा भी कोई देने वाला नहीं था, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही बाप को फ़ोन करो, मेरे पास पैसा नहीं है बेटी, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं पैसा नहीं दे सकता। आप लोग हंस रहे हो। अरे जहाँ से नौटंकी बहुत करते हैं, तो अपने पढ़े लिखों को भी नौटंकी करना चाहिए ना, है ना, है ना, अच्छे से। उनकी उनकी जो भाषा है उन्हीं के उनको लौटाना चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है बेटी, तुम ना काम तो लो, खाओ, जैसे सब बोलता है ना, सब जो पीछे पड़ा हुआ है उन लोग की बात मानो, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। और जब मुझे सबने भगा दिया अच्छे से, ठीक है, उसके बाद बरसात होने लगी, सबको 4-4 हज़ार रुपये देने लगे। ये बात कैसे पता चली, पता है आप लोगों को? जिसको नहीं मिला पैसा तो मुझे कॉल करके बोलने लगा, देखो तो सम्मा, तुम्हारा बाप सबको पैसा दे रहा है, 4-4 हज़ार रुपया दे रहा है, मुझे पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा मांगा तो। तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, मैं छोटी थी ना, मुझे पता ही नहीं कुछ, कैसे कैसे सब साजिश रचते हैं, कैसे कैसे भगाने के लिए। ठीक है, तो तब पता चला कि हाँ, मेरे लिए 500 रुपया नहीं निकल रहा था, और सबको 4-4 हज़ार रुपये, मतलब खुशी में सब मिले जुले ही होते। देखो, बाप तभी तक होता है जब तक आपकी माँ होती है। ठीक है, सब नहीं होते ऐसे, 2-4-10 होते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन हमारी नसीब में सब ऐसे ही था। एक घटिया खानदान में शादी करवाने का, मेरी माँ का जो है ना शादी हो गई, इसलिए इतनी दिक्कत हो गई। तो चलो कहानी को बताते हैं आप लोगों को। तो जब मुझे सब भगा दिए 17 साल की उम्र में, सब कब्जा करके, यार मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, फॉर्म भरा हुआ था मैंने, एग्ज़ाम वहाँ पर भी नहीं दे पाई मैं, एक पंजाब में भी नहीं दे पाई, मेरा घर पे कब्जा कर लिया डकैतों ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी जो फॉर्म भरा तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे, 2-3 साल तक मेरे पीछे पड़े हुए थे। ठीक है, तो फिर मैं इधर का रास्ता किसी लड़की ने बता दिया था, तब मैं इधर आई, तो किराए पे रहने लगी। तो एक महीने के बाद मेरे बाप मुझे कॉल करता है, मुझे बोलता है कि सम्मा, 2 तस था, ठीक है, खरीद के रखे हुए थे, ठीक है, तो कहाँ पर रखी हो? मतलब 1 साल हुआ था, 2 तस खरीदा हुआ था। तस मतलब जो बड़े बड़े वाले प्लेट नहीं होता, स्टील वाला। ठीक है, तो उसको खरीद के रखा हुआ था किसी ने, तो घर में था। ठीक है, और मुझे पूछने लगे कॉल करके कि 2 तस कहाँ है? 2 तस मतलब 200-300 रुपये के, बस 300 रुपये के। अच्छा, मैंने कहा हाँ, घरे में होगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, घर ही में तो होगा। वह ये देखो, बेटी को देखो सब मिलके भगा दी, बेटी किस हाल में है, नहीं है, कहाँ पर रह रही है, सबने तो मिलके ज़बरदस्ती भगा, और सबको ये बात पता है अंदर ही अंदर, लेकिन कोई बाहर बोल नहीं रहा है। ठीक है, और पता सबको है कि कैसे कैसे उसको भगाया, लेकिन अपनी बेटी को देखो, अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछ रहा है कि बेटी तुम किस हाल में हो, कहाँ पर हो, इतनी छोटी सी, कभी घर से बाहर निकली नहीं, दुनियादारी इसको पता नहीं, बेचारी कहाँ पर किराए पर रह रही है, कहीं कुछ हो गया। ठीक है, नहीं, कुछ नहीं। और जो ये बात पूछने के लिए बोला कि तस कहाँ पे है, दोनों खरीद के रखे थे, साल भर हुआ, ठीक है, वो कहाँ पर है, तो वो बंदा जो है, वो बंदी जो है, या फिर वो बंदा जो है, पूछने के लिए बोला मेरे बाप को। तो ये बात क्यों नहीं पूछा कि समा तुम कैसी हो, कहाँ हो, मर गए कि जिंदा हो, खाई भी हो कि नहीं, कुछ नहीं। जब तक माँ जिंदा है तभी तक बाप, उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा होता है हमारे, देखो हमारे धर्म में, देखो इसीलिए लोग जो है इतनी ज़्यादा जो है मजाक बनाते हैं। ठीक है, ये छोटे मोटे लोग जो है, फ़कीर लोग जो है, फ़कीरों की वजह से हमारे धर्म को बदनाम किया जाता है, बोला जाता है। देखो
मैं अकेली लाइफ में कभी भी मैं घर से बाहर नहीं निकली, पढ़ने जाती, पढ़ने, मैं डरपोक कुछ भी नहीं, बातचीत किसी से करती नहीं थी, सिर्फ किताबें पढ़ती रहती, घर के अंदर बंद होगी, कभी बाहर नहीं निकली। और एक लड़की को इतना डरा धमका कि सबने मिल के, उसमें वो भी शामिल था, बाप भी था, ठीक है, सिर्फ क्या, घर को कब्जा करने के लिए कि हम लोग आराम से रहेंगे, ठीक है। तो जिसने भी ये पूछा 2 तस के बारे में, 2 प्लेट के बारे में, जिसने साल भर में खरीदा था, अच्छा तो मैं, अच्छा ठीक है, मैंने बता दिया कि तुम्हारा तस अंदर रखा है, ठीक है, मेरे बाप ने बता दिया होगा, ठीक है, शांति मिल गई। अब मेरा बताओ, अब हमारा हिसाब दो, मेरी माँ का घर कब्जा हो गया, वो भी पैक करके मुझे भेज दो, ठीक है, जो हमारे लिए बनाया गया था, चारों बहनों के लिए बनाया गया था, ठीक है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है मेरी 15 सालों से एक बॉक्स में छोटी छोटी बातों के लिए जो है इंसान देखो फ़ोन करके पूछता है कि देखो ये चीज़ कहाँ पर है, इतनी बेटी जो है बेचारी अकेली कहाँ भटक रही नहीं होगी, कुछ नहीं, कोई फिक्र नहीं। और सबको पता है कि किस तरह से सबने भगाया एक छोटी सी लड़की को, सबके पीछे पड़ के लाठियाँ लेके दौड़ाते थे, कोई खर्चा नहीं देता था, कुछ नहीं, दौड़ाते थे, धमकियाँ देते थे जान से मारने की, पैसा भी नहीं देते थे उसको, ठीक है, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था, सबको पता था कि इसको सर्टिफिकेट हो जाए तो फिर नौकरी करेगी। और जलन इतनी ज़्यादा है, जलन है ज़मीन की, जलन है, ज़मीन पे रह रही है, अकेले रह रही है, ठीक है, इसको कब्जा कर लेंगे, इसको भगा देंगे तो कब्जा करके आराम से रहेंगे। तो मेरी माँ का जो घर है कब्जे में हो गया, वो भी घर मुझे पैक करके भेज दो, जो ये तस के बारे में पूछ रहा था, ठीक है ना। तो मेरी माँ का जो घर कब्जा हो गया फ्री फंड में ही, ठीक है, वो भी पैक करके भेज दो मुझे। और बाकी जो 10-15 साल से यहाँ पे जो है गांव में मेरी माँ के ससुराल में जो पैक करके रखी थी, जब वहाँ पर मैं गई, ठीक है, जब हम यहाँ पर आए, ठीक है, तो सारे पैक थे। मेरी माँ की साड़ियाँ थी 10-12 थी, उनकी शादी के टाइम की, चमक रही थी बिल्कुल, ठीक है, इतने स्टाइलिश थे, इतने डिज़ाइन वाले थे, चमक रहे थे वो, ठीक है। और उसके हाथों के बनाए हुए दगला, खेंगरा, इधर खेंगरा बोलते हैं, उधर दगला बोलते हैं, ठीक है। तो वो 9-10 थे, वो भी पैक करके भेज दो। और मेरी माँ के जितने भी बर्तन हैं सारा मुझे पैक करके भेज दो, ठीक है। और जो है क्या बोलते हैं, और देखो जो साड़ियाँ जो थी, देखो हक किसी का नहीं है, किसी का भी हक नहीं, हम लोगों की सिवा किसी का भी हक नहीं है। कोई अगर फ़कीर की औलाद अगर ज़बरदस्ती चाहता है कि हम इस घर में आ गए तो सारा का सारा हक हमारा है, तो बिल्कुल भी नहीं, ज़बरदस्ती भगा कर कोई भी कब्जा करेगा तो वो बेईमान होगा, ठीक है ना। ऐसा ही होता है गांव घरों में, सब ऐसे भगा भगा के जो रहते हैं, ठीक है, तो उसको बेईमानी बोलते हैं। तो हम लोग का भी फ़र्ज़ है कि हम लोग भी कहानियाँ बताएं, दोहराएं, ज़रूरी है। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारा 2 तस की तुम्हारी इतनी ज़्यादा फिक्र होगी, 2 तस की खरीद के रखे हुए थे, ठीक है, किसी ने खरीद के रखा हुआ था, तो वो पूछने के लिए बाप को बोला कि उसको पूछो कहाँ पर है, हमने खरीद के रखा हुआ, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हक था, मेरी माँ की जो साड़ियाँ पड़ी हुई थी बॉक्स में, ठीक है, पुराने से पुराना, जब उसको खोल के बिल्कुल नया था, खेंगरा सब भी था, दगला सब भी जो था 8-9-10 उसने सिला के रखे होते, सिलाई करती थी वो, तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बना के रखे हुए थे। ये सब तुझे किसी फ़कीरों में बांटने की क्या ज़रूरत थी, बाहर फ़कीरों में बांट दी तो अलग बात है, तू अपने में ही फ़कीरों में क्यों बांटी। साड़ियाँ देखती थी मैं, मेरे सामने में साड़ियाँ निकाल के फ़कीरों को बांट दी, अपने फ़कीरों में, अपने रिश्तेदारों में बांट दी, देखती थी रोज़ पहनती थी वो साड़ियाँ सब, क्यों पहनी भाई, तेरा क्या हक था मेरी माँ की चीज़ों में, तेरा क्या हक था हाथ लगाने का, क्या हक था तेरा, ये बता। वो सारी जो साड़ी तूने फ़कीरों को पहनने के लिए दी थी ना, अपने में, अपनों को जो पहनने के लिए दी थी, तेरे बाप का नहीं था, तेरी माँ का भी नहीं था, ठीक है, जो भी रिलेशन वाले हैं, ये जो साड़ियाँ जो पहनी है सारा पैक करके भेज दो। दिखती थी रोज़ रोज़ पहनती थी, रोज़ रोज़ फ़कीरों सबको बांट दी, रोज़ रोज़ सब पहनती थी, लाइफ में कभी कपड़े पहने ही नहीं जैसे। मतलब कि देखो ये सब क्या है ना, किसी की भी चीज़ को देखते हैं ना तो एकदम उसको चोरी करने का मन करता है, खाने का मन करता है, ठीक है। कुछ लोगों की चाल ऐसी होती है, इस तरह से करके जो है पूरे घर को, पूरे सारे चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। और अपने हाथों की जो भी चीज़, अगर उनके हाथों की कोई चीज़ अगर रखी रहेगी, खरीदी हो, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो भी तुमने फ़कीरों को दी, अपनी फ़कीरों में बांट दी, 9-10 साड़ियाँ मेरी माँ की पहनी हुई, ठीक है, मेरी माँ की रखी हुई, ठीक है, जो भी सामान था सारा पैक करके मुझे भिजवा दे, ठीक है, हम लोग हिसाब लेंगे। बाकी गुंगी सबको जाने दो, ठीक है, उन लोगों की वजह से घर, मेरे घर के अंदर फ़कीर सब
घुसी है, ठीक है। बाकी गूंगी सब जो है उन लोग वैसे मेरे घर में सब घुसी हैं, ठीक है। तो उन लोग से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो लोग पता नहीं क्या है, कैसे कैसे। एक बार मुझसे तो पूछ लेती, मान लो मैं 11-12 साल की थी, मुझसे तो पूछ लेती कि किसको घर के अंदर घुसाना है नहीं घुसाना है, कम से मुझसे तो पूछ लेती। मैं घर बंद करके जो पढ़ती रहती थी इन लोग के सामने में, मुझसे तो पूछ लेती। फकीर सबको तुम लोगों ने जो घुसा दिया, पूरे घर को जो तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। बचपन में मैं देखती थी मेरी माँ सबको कूटती रहती थी, मुझसे 5-10 साल बड़ी होंगी, ठीक है। सबको कूटती रहती थी, ठीक है। तो मुझे आज समझ में आ रहा था कि क्यों कूट रही थी। माइंड की कमी, माइंड की जो होती है ना कमी, ठीक है। दिमाग बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं अजीबी ख्यालों में माइंड, ठीक है। मतलब काम, घर का काम ही करती थी एकदम एकदम उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, ठीक है। आज मैं भटक रही हूँ उसी काम की वजह से, उल्टे पुल्टे काम की वजह से मैं भटक रही हूँ। कम से मुझसे तो पूछ ले, मुझसे तो दिमाग लेती, किसी भी फकीर को घर के अंदर घुसा लिए तुम लोग। आज देखो फकीर सब जो है हमारे घर के अंदर कितने अच्छे से रह रहे हैं, डकैत सब मेरी माँ के घर में कितने अच्छे से रह रहे हैं। बनने से पहले उसने चारों को तो दे दिया था ना, मगर तेरे लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से आज मैं भटक रही हूँ। तुम लोग तो चुप रहोगी, मुझे पता है, क्योंकि तेरे लोगों की जो है ना, तेरे लोग का माइंड ही नहीं है, तो तुम लोग चुप तो रहोगे ही, ठीक है। मुझसे भी तो पूछ लेती, कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे, 20 साल से मैं भटकती फिर रही हूँ। आज डकैत सब मेरे घर में रह रहे हैं, दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा कि किसी फकीर को घर के अंदर घुसा लो। तेरे लिए जो देखो, माँ बाप जो है, बाप को छोड़ो, ठीक है, कुत्ते कमीने, सबके नहीं, सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, ठीक है। माँ ने जब चारों के नाम पहली कर दिया था, तो तेरे लोगों को फकीरों को घर में घुसाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि देखो, एक लड़की को सबने मिलकर भगा दिया, सबने, एक भी कोई भी खाली नहीं है, सबने मिलकर भगा दिया, सिर्फ कब्जा करने के लिए, पढ़ाई छुड़वाने के लिए, लाइफ बर्बाद करवाने के लिए, ठीक है। कि जैसे हम लोग रहते आए हैं, ठीक है, वैसे ये इसको भी बनाएंगे, ठीक है। जाहिल इंसान जाहिल ही बनाएगा, ठीक है। पर क्या हुआ, मैं तो समझती हूँ ना, तेरे लोग को समझ में नहीं आता, नहीं आता है, मैं तो समझती हूँ ना। अब तुम लोग गुस्सा होगी, नाराज़ हो, अरे रहो भाई नाराज़, कोई दिक्कत की बात है। लेकिन मैं तुम लोग को समझा रही हूँ कि किसी भी घर को में जो है, किसी की बातों में आकर किसी भी फकीर को नहीं घुसाना है। तेरे लोग को कोई ना कोई तो फंसाई होंगी, कि चलो भाई तुम लोग का भला अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है, हाँ मेरी बात मान लो, ठीक है। फंस गई होगी ना, फंसा ली होगी कोई तो। लेकिन तुम लोग जो फंस जाती हो किसी की भी बातों में, किसी भी औरत या मर्द की बातों में, ये बताओ कि तुम लोग सोचती क्यों नहीं हो कि वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। कोई भी है तो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है ना। आज मुझे कोई रहने देना, चलो तुम लोगों को जिन लोगों ने फंसाया, ठीक है, क्यों फंसाया था, पूरी प्रॉपर्टी के लिए, पूरे घर के लिए, चाहे छोटा सा ही घर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फकीरों के लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। और हम लोगों के लिए रहने का है, लेडीज़ के लिए क्या होता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। और तुम लोग जो है, तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। एक तो मुझे घर में अकेला छोड़ दिया, कौन क्या करेगा नहीं करेगा कुछ नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। अब कहानी कुछ भी हो, घर हमारा है, मेरी माँ का है और किसी का नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसने जो भी कहा है उसका तो रिपीट करना पड़ेगा ना, दोहराना पड़ेगा, ज़रूरी है। अगर आप लोग अगर ऐसे नहीं दोहराइएगा, ऐसे नहीं दोहराओगे, ठीक है, अगर ऐसे नहीं दोहराओगे तो ये इन लोग का तो जो है आदत जो है और बिगड़ जाएगी। और भी मासूम बच्चियों को ये लोग दौड़ाएंगे लाठियाँ लेके, ये लोग का खर्चा बंद करेंगे, चाहे इन लोग का पूरा घर बर्बाद कर दे ये लोग, ठीक है। ये लोग उन लोग को फिर बदनाम कर देंगे, जिन लोग की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देंगे उन्हीं लोग को बदनाम कर देंगी, ठीक है। अरे मुझसे तो पूछ लेती, तुम लोग इतनी गोबर गणेश सब हो, बड़ी बड़ी सब हो, कम से मुझसे पूछ रही थी घर के अंदर किसको घुसाना है नहीं घुसाना है। पहले तो बात ये कि उस घटिया जो है बाप जो था, मैं तो उससे बात भी नहीं कभी, उसके पास कभी बैठ के साथ मेरे खाना भी खाया होगा। मेरी माँ ने हमेशा जो है अलग ही रखा है सबसे, आज तक अलग हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मैं समझती हूँ। और ये लोग गोबर गणेश सब कुछ समझ में नहीं आता। अगर कोई फंसा लिए, चलो भाई हम लोग की बात मान जाओ, ठीक है, तुम्हारा घर यानी कि तक्की करेगा खूब तरह के, तुम उसके पीछे वजह तो समझो कि क्यों बोल रही है वो, क्यों फंसाई वो, अपने ही क्यों ना फंसा रही हूँ,
सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। अब कोई भी हो, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, तुम लोगों ने बदनाम कैसे किया ये बताओ मुझे, बदनाम कैसे किया तुम लोगों ने? जब खुद पे आती है ना तब पता चलता है, ठीक है, जब खुद पे आती है तब पता चलता है। यार ये मेरा चश्मा फेवरेट है, इसीलिए जो है ना मैं किसी भी तरह इसको जो है छोड़ना नहीं चाहती। पता है क्यों? मैं अपनी माँ की जैसी हूँ, बाकियों की तरह थोड़ी हूँ। मैं अपनी माँ पे गई हूँ। रूखा सूखा खाएंगे पर अपने घर में रहेंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी अगर ज़बरदस्ती घर को अगर कब्जा करता है तो उसको बाहर निकालेंगे। आज तुम लोगों की बेवकूफ़ियत की वजह से घर के अंदर जो है फ़कीर सब रह रहे हैं, डकैत सब रह रहे हैं और मैं भटक रही हूँ। मेरी क्या गलती थी? मैं तो घर बंद करके पढ़ रही थी। तुम लोग जरा सा अगर दिमाग लगाते कि घर हमारे लिए बनाया गया है, हम लोगों के लिए, किसी को घर के अंदर टपने नहीं देती। अरे बड़े भाई बहन होते किस लिए हैं? बड़े भाई बहन होते किस लिए हैं? समझदार होने चाहिए। इतने बेवकूफ़ लोग। आज मुझे कूटने को मन करता है लोगों को, समझे ना। पता नहीं ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी लोगों ने गुजार ली, अल्लाह जाने। पीछे पीछे घूम गए। कोई जरा सा नाराज़ होती होगी, उन लोगों को खिलाती होगी, बाकी उन लोगों ने पूरा घर को बर्बाद कर दिया, ठीक है। पूरे घर को बर्बाद में गालियाँ दी, बदनाम की, ठीक है। वो सब कुछ याद नहीं रखेंगी, ठीक है। अगर थोड़ा सा नाराज़ हो तो उसके पीछे पीछे दौड़ेगी। अरे भाई जो सच है उसको सच रखो ना, जो झूठ है उसको झूठ रखो। तुम लोगों की वजह से ही जो है इतने क्राइम होते जाते हैं, ठीक है। देखोगे हमारी तरफ, देखोगे शाम के टाइम में एकदम जो है लालटेन जो है वगैरह जलाती है, एकदम देखोगे इतने मासूम सूती कपड़े, एकदम पुराने पुराने, एकदम मिट्टी लगी हुई चारों तरफ, देखोगे इतने ज़्यादा मासूम है और इतने ख़तरनाक है, भगा करके आराम से रहती हैं। और उनकी हाथों की कोई चीज़ अगर खरीदी हुई हो तो वो लोग छोड़ती नहीं है। और हमारा पूरा घर बर्बाद हुआ, पूरा घर का सामान बर्बाद हुआ, हमने हिसाब नहीं लिया। आज हिसाब ले रहे हैं, सारा पैक करके भेज दो, ठीक है। 2 तस की तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी ना, 2 तस जो खरीदा होगा 300 रुपये में, ठीक है। मेरे लाखों का जो भी करोड़ों का सामान है वो सारा पैक करके मुझे भिजवा दे, ठीक है। तेरे लोगों का कोई हक नहीं है, किसी का भी कोई हक नहीं है मेरे घर के सामान को हाथ लगाने की, ठीक है। साला जहाँ पर भी कोई सामान रखो बस ऐसे खदेड़ने लगेंगे, देखने लगे इसमें क्या चीज़ रखा हुआ है, इसमें क्या चीज़, लालच, पता नहीं लालच पड़ जाता है, सबको निकाल निकाल के देखेंगे। अरे भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, रहने दो, तुम अपने से कमाओ ना। ये कमाने की बात तो है ही नहीं। कुछ औरतों में, मर्दों में कमाने की बात तो है नहीं कि खुद का संजो के रखे, ठीक है। मतलब कि हिफाजत करके रखे, कमाए यानी कि जमा करे, अपने से कमा के जमा करो। दूसरों की चीज़ों को किस तरह से तुम लोग कर देते हो बर्बाद, ये बताओ। क्यों कर देते हो? कोई बोलने वाला नहीं होता इसीलिए। क्यों भाई? देखो बहनों, तुम लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन तुम लोग जो है देखो, घर तुम लोगों के लिए बनाया था ना, हम लोगों के लिए बनाया था, चारों बहनों के लिए बनाया था ना। तुम लोगों के वजह से जो देखो फकीर सब घर के अंदर घुस गया, घुसे कि नहीं, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग को समझ में नहीं आया, गोबर भरा हुआ तुम लोग के माइंड में, तुम लोग बोलोगी भी नहीं, बोलना भी मत, ठीक है। कुछ मत बोलो, कोई ज़रूरी बात नहीं। लेकिन मुझे बदनाम कैसे किया, बदनाम कैसे किया मुझे? कि प्यार हो गया तो फरार हो गई किसी के साथ? बाप रे। हाँ, हेल्प तो मैंने सबसे मांगी थी कि मेरी हेल्प कर दो। यहाँ पे आके मैं किराए पर रहने लगी। मुझे पता चला कितने सालों के बाद कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा पूरा अफवाह उड़ाया हुआ है। तुम लोगों ने ये नहीं कहा कि शम्मा ने हेल्प मांगी थी, हम लोगों से पैसे मांगे थे जब एग्ज़ाम चल रहा था, हम लोगों ने नहीं दिए, किसी ने भी नहीं दिए। सब ने एक ही बात कहा, लाठी लेके दौड़ आता है, जो जैसा बोलता है वैसा करो। अरे भाई इज्जत से रहते हैं, ठीक है ना। मेरी माँ ने इज्जत से रखा है, हमेशा इज्जत से ही रहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब तुम लोगों की बारी है हिसाब किताब बराबर करने की। अब जवाब दो, एक एक कट्ठा ज़मीन दो सब कुछ, ठीक है। और जो ये 2 तस ढूंढ रहे थे ना, तस, ठीक है, वो सारा जो सामान है मेरी माँ का सारा पैक करके मुझे भिजवा दो, ठीक है। जो भी साड़ियाँ निकाली थी, जो भी बर्तन बासन जो भी है सब निकाले थे, किसी को भी टच नहीं करना, सारा पैक करके भेज दो। अगर तुम यूज़ किए तो बेशर्म बेईमान, ठीक है। और मेरी माँ का जो मकान है कब्जा हुआ है वो भी पैक करके भेज दो, क्योंकि वो हमारा है। पूछा क्यों नहीं हम लोगों से, ये बताओ। और डकैत सब जो रह रहे हैं, जिन लोगों ने सिग्नेचर करवाया, अंगूठा लगवाया मुझसे, मेरा घर मुझसे छीन लिया, तुम लोग घर पैक करके भेजो। या किसने कहा था तुम लोगों को घर में घुसने के लिए? मेरा बाप? या तुम लोग खुद ही फंसा लिए? कुछ भी हो, घर मेरा मेरी बहनों का है। तुम लोग जल्दी से निकलो, मैं जाके कहाँ रहूँगी? 20 सालों से भटक रही हूँ मैं।
मैं बाप के घर में भी नहीं रह पाई। क्यों नहीं रह पाई? किताबों की वजह से। वहाँ पे एकदम गंदा माहौल बनाया हुआ है उन लोगों ने, एकदम गंदा। वो लोग अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। वो लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बंधुआ मजदूर नहीं होता, हाँ वैसे बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो लोग खिलाए, सोने बोले तो सो जाए, बैठने बोले तो बैठे, काम करने बोले तो काम करे, उसके बाद फिर खिला पिला के थोड़ा सा चांदी सोना दे देते हैं शादी का, ये सब का लालच दे। और मुझे ये सब का लालच बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे कभी रहकर आई नहीं हूँ किसी के हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब के जीते आई हूँ। मैं काम करती हूँ तब खुद खाती हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं। तो बाप का घर में जो है ऐसा ही होता है। मेरे बाप का जहाँ पे घर है तो वहाँ पे जो है कुछ लोग ऐसा ही अपने हिसाब से चलाते हैं, तो लाठियाँ लेके दौड़ाते हैं, ठीक है। मुझे इज्जत बहुत प्यारी है, ठीक है ना। मैं किताबें पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती रहूँगी, और अकेले रहती हूँ, अकेले ही रहूँगी घर बंद करके। और मेरी माँ का घर जो है खाली कर दो, ठीक है। कुछ भी हो, कोई भी कहानी हो, ठीक है, मुझसे पूछा नहीं, घर मेरा है, मेरी बहनों से भी नहीं पूछा, ठीक है। घर हम लोग का है भाई, किसी के बाप का नहीं है। घर खाली करो, मैं रहूँगी, कहाँ रहूँगी मैं जाके, ये बताओ। कब तक मैं किराए पे रहूँगी? कब तक तुम लोग मेरे घर के अंदर घुस के रहोगे? घर में घुसने से पहले पूछा था हम लोगों से? मैं तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी मैं वहाँ पे। तुम लोगों की वजह से कितना टाइम वेस्ट हो गया। अब जाके मेरी मेडिकल प्रैक्टिस पूरी हुई, कितना टाइम लगे मुझे? 10 साल लग गया। 10 साल मुझे भटकने में लग गया। 14-15 साल की लड़की से कोई सिग्नेचर करवाता है? ये बताओ। तेरे लोग माँ बहनों से, तेरे बाल बच्चों से करवा रहे, तो लोग घर से बाहर कर दे, तब क्या होगा पता है तुम लोगों को? अब तुम लोग जहाँ भी छुपे हो निकलो और मेरे घर को खाली करवाओ, ठीक है ना। जो भी 2006 में मेरे घर के अंदर घुसे थे, सबके सब बाहर निकलो। 6 के 6 लोग थे ना, 4 घर खाली करवाए थे, 2 लोग सिग्नेचर करवाए थे, अंगूठा लगवाए थे। कहाँ ले जाकर लगवाए थे अंगूठा सिग्नेचर, वो भी बताओ। और आके घर खाली करवाओ मेरा, मंगली पिंड नीची में जो घर है मेरा, ठीक है। और बाकी जो भी हंस रहे हैं, जो भी कहानियाँ सुन के हंसते हैं, तेरे लोग का भी तो और भी बहुत ही कहानियाँ हैं, बताऊंगी तो और भी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। मेरी अपनी ही इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है, तो तेरे लोग की तो बोलूँगी तो और भी, ठीक है। तो किसी पे हंसने से पहले अपने जो है कहानियाँ पे थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखो। और मेरी माँ का घर है जो जल्दी खाली कर। मैं थक गई। मैं जा रही चाय पीने। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।